जय हिंद आप सभी को। देखिए क्लास 10 के चैप्टर नंबर पहला है फिजिक्स का प्रकाश, जिसमें परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों आता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले ये फिजिक्स है। फिजिक्स खत्म होने के बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे और केमिस्ट्री के बाद हम लोग बायोलॉजी करेंगे। यानी कि चैप्टर वाइज 10 क्लास के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। वो भी देख ही रहे हैं आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपका टारगेट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपका अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं से ही प्रश्न आ जाए तो छूटने वाला नहीं है, अगर आप लोग ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। देखिए फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश तथा, मतलब प्रकाश है और परिवर्तन तथा अपवर्तन, और ये क्लास 10 का है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, तो एक बार। राइट आंसर डी हो जाएगा, एक बार अपवर्तन होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंस में फोकसों की संख्या 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं आप लोग कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। जब अवतल दर्पण में हम लोग बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा तो परावर्तित किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा। जो एक अभिसारी किरण पुंज है वो समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट तैयारी यहाँ से आपको 10 क्लास का जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और सभी सब्जेक्ट का यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का मतलब आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें सभी से जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है वो मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई एक किरण मुड़ जाती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है, तो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, दोनों की होता है धनात्मक फोकस दूरी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है, तो जो आर होता है बड़ा होता है और आई छोटा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो प्रयुक्त नहीं होता आपका मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायप्टर है, तो उस लेंस का जो फोकस होगा वो प्लस के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस के 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो बिंब को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंब की मतलब फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस हो जाएगा आपका दोनों अवतल। जब माइनस में आ जाता है क्वेश्चन तो दूरियां तो दोनों अवतल होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का आपका नियम होता है 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो 2 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। करेक्ट आंसर बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो sin i बटा sin r होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, sin i बटा में sin r। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है m बराबर वो v बटा यू होता है। v बटा यू, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख रहे हैं ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग इस टारगेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आपका किस मतलब बोर्ड एग्जाम के कहीं से ही प्रश्न आप पूछे जाए, छूटने वाला आपका प्रश्न नहीं है। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो r बराबर 2f। गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है और वक्रता त्रिज्या तो उसमें संबंध होता है r बराबर 2f। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। राइट आंसर सी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है वो 1 डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो जब वस्तु स्थित होती है तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, दर्पण और उसके फोकस के बीच में जो वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा अवतल दर्पण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। अवतल दर्पण है अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं सीधा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब जो है उल्टा यानी कि वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है मतलब किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण से बनता है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतरण कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है? तो एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। राइट आंसर है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। राइट आंसर ये हो जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। जो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है वो अवतल दर्पण की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो रोगियों के कान, नाक, जो गला होता है, जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम को फोकसांतरण से कम दूरी पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा यानी सीधा। राइट आंसर बी हो जाएगा। जब फोकसांतरण से कम दूरी पर रखेंगे तब। लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता जो होता है वो आपका फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। जो लेंस का क्षमता होता है फोकस दूरी का उल्टा यानी कि एफ बराबर होता है आपका 1/p यानी कि फोकस बराबर 1/, पावर होता है तो उल्टा होता है। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ये सब जो वीडियो है ये सब क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। देखिए इसमें आपको प्रश्न दिया है 100, यहाँ पर 20 प्रश्न दिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये सब मतलब ये जो चैनल है आपको इस चैनल पर 10 क्लास यानी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका से तैयारी कराया जा रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।